नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर और डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर की थर्ड पाली समाप्त हो गई है। थर्ड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं थर्ड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशरों ने बंदी बनाकर किस स्थान पर नज़रबंद किया था और बाद में उन्हें कहाँ निर्वासित किया था? तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए, दिल्ली रंगून। ठीक है, तो बंदी बनाकर कहाँ पर रखा गया था? दिल्ली में। और बाद में कहाँ पर ले कर गए थे उन्हें? रंगून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था और इस युद्ध का परिणाम भारत में ब्रिटिश शासन की नींव के रूप में क्यों माना जाता है? तो सही आंसर था ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर था 1940। और अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आपको बता दें, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, अगला क्वेश्चन था, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इस काल में प्रमुख राजा कौन था? तो सही आंसर क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु भारत ने पेरिस समझौते में कौन सी मुख्य प्रतिबद्धता व्यक्त की थी? तो आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था इसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और यह किस वर्ष पारित हुआ? तो आंसर क्या था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या था। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब और किस राज्य से शुरू हुई थी? तो आंसर था 1959 में। और कहाँ से शुरू हुई थी? राजस्थान से। हरित क्रांति भारत में कब आरंभ हुई थी और इसके प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? तो आंसर था 1966 में शुरू हुई थी और वैज्ञानिक थे एम एस स्वामीनाथन। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है और इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर था उत्तर प्रदेश। गठन हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया था? तो आंसर था उत्तराखंड में। और सम्मिलित कब किया गया था विश्व धरोहर सूची में? 1988 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत क्यों कहलाता है और भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो देखिए आंसर क्या था, क्योंकि यहाँ सार्वभौमिक मताधिकार है। और प्रथम जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1951-52 में। अगला क्वेश्चन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर था 1885 में। और अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था और उस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो आंसर था 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटित हुई थी। और जो गवर्नर कौन था उस समय? माइकल ओ डायर। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या था, अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर था सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर था उत्तराखंड। और कब हुई? 1973 में। आगे देखिए क्या क्वेश्चन था, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ और उसका उद्देश्य क्या था? तो आंसर था 2005 में। और देखिए उद्देश्य क्या था? सरकारी पारदर्शिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या था, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और किस वर्ष किए थे? तो आंसर था, राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और कब किए थे हस्ताक्षर? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, लाल किला किस शासक द्वारा बनाया गया था और इसका निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो आंसर क्या था? शाहजहाँ के द्वारा। और कब पूरा हुआ था? 1948 में।
देखिए अगला क्वेश्चन था, दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो आंसर क्या था? अकबर। और उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों का समन्वय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था और इसे कब निरस्त किया गया था? तो आंसर था जम्मू कश्मीर में, और निरस्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और यह किस नदी पर बना हुआ है? तो आंसर था हीराकुंड बांध। और कौन सी नदी पर है? महानदी पर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में हीराकुंड बांध किस राज्य में है। देखिए अगला क्वेश्चन था, किस योजना को गड्ढों को भरने की योजना कहा जाता है और इसे कब लागू किया गया था? तो आंसर था प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। अगला क्वेश्चन क्या था देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी मजबूत हो सके? तो आंसर था ऑप्शन डी, मॉरिशस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 2025 में भारत का कौन सा राज्य G20 निवेश निवेश सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर था ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में 2025 का भारत रत्न सम्मान किसे दिया है? तो आंसर था ऑप्शन डी, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव और करुणानिधि, तीनों को 2025 का भारत रत्न सम्मान दिया है। 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो आंसर था IIT मद्रास। ऑप्शन इसका बी सही था। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस देश को चंद्रयान 3 मिशन के आंकड़े साझे किए हैं? तो आंसर था इसका अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 2025 में भारत की पहली महिला नेवी एडमिरल कौन बनी है? तो आंसर क्या था? पूनम कौशिक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, हाल ही में भारत ने कौन सा राज्य शून्य भूख मिशन के लिए देश में पहला घोषित किया गया है? तो आंसर था गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को UN क्लाइमेट चैंपियन 2025 के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या था इसका? डॉक्टर वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 2025 के भारतीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो आंसर था जवान फिल्म को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या पूछा था, भारत में हाल ही में लॉन्च की गई डिजिटल संसद ऐप का उद्देश्य क्या है? तो आंसर था ऑप्शन ए, संसद कार्यवाही को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन जीता है? तो आंसर था लक्ष्य सेन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने लॉन्च किए गए भारतीय रुपये डिजिटल टोकन का संचालन कौन करता है? तो आंसर था भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। 2025 में कौन सा शहर विश्व धरोहर शहर की श्रेणी में यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो आंसर था उज्जैन। तो फ्रेंड्स ये थे आपके थर्ड पाली के वो क्वेश्चन जो आपकी जूनियर असिस्टेंट्स की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।